नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र भंडारी है और मैं वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। और दोस्तों, इसके अलावा मैं IPPCI मीडिया के नाम से पोर्टल चलाता हूँ, यूट्यूब चलाता हूँ और 250 व्हाट्सएप ग्रुप हैं हम लोगों के IPPCI मीडिया के नाम से। 250 ग्रुप्स हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप ऑपरेट करते हैं। ये आज से नहीं, 10 साल से कर रहा हूँ मैं। ये सारे लोग मीडिया को मैक्सिमम लोग जानते हैं कि मैं व्हाट्सएप जो है इसमें जो है मेरी मास्टरी है कुछ। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हूँ और तरह तरह के जो है मीडिया के कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स हम लोग करते रहते हैं। तो आए दिन जो है मेरे पास औसतन एवरेज बता रहा हूँ 4 या 5 जो फ़ोन आते हैं वो डिजिटल मीडिया या ऑनलाइन मीडिया से जुड़े जो पत्रकार हैं। कोई यूट्यूब चला रहा है, कोई पोर्टल चला रहा है, कोई अलग अलग तरीके के काम करते रहते हैं ऑनलाइन मीडिया से रिलेटेड, वो फ़ोन करते रहते हैं। ज़्यादातर के सवाल एक ही तरीके के होते हैं कि ऑनलाइन मीडिया का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। इसको लेकर दोस्तों बहुत भ्रांतियाँ, डेली फ़ोन आते हैं, डेली फ़ोन। उसको लेकर मुझे लगा कि भाई एक प्रोग्राम बनाना चाहिए। मेरा आमतौर पे मैं प्रोग्राम बनाता रहता हूँ मीडिया की बात नरेंद्र भंडारी के साथ। तो दोस्तों, आज जो है ऑनलाइन मीडिया के लिए, पत्रकारों के लिए जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, मीडिया की बात नरेंद्र भंडारी के साथ। तो दोस्तों, मैं आज बताऊंगा आप लोगों को कि ऑनलाइन मीडिया के क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या भ्रांतियां हैं और उनका निदान क्या है, वो आज मैं सारा आप लोगों को ब्रीफ करूंगा मैं। दोस्तों, करीब 9 या 10 साल पहले जो है ऑनलाइन मीडिया की हमारे देश में शुरुआत हुई थी। विदेशों में तो पहले हो गई थी। इसकी शुरुआत हुई तो हम लोग उस समय जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो साथी थे बड़ा मजाक उड़ाते थे ऑनलाइन मीडिया के पत्रकारों का। वो कहते ये कोई पत्रकार थोड़ी है, ये कोई पत्रकार ही नहीं है ये। तो उस समय हमें लगा कि नहीं, आने वाला टाइम जो है वो ऑनलाइन मीडिया का है और वही हो रहा है। दोस्तों, हम लोगों ने 7 साल पहले हम लोगों ने ऑनलाइन मीडिया के जो पत्रकार जुड़ रहे थे इस क्षेत्र से, हम लोगों ने उसके वर्कशॉप शुरू की करानी। फिजिकल वर्कशॉप कराते थे और वर्चुअल भी कराते थे। लगातार चलता रहा। हम लोगों को बताते थे कि कैसे टेक्निकल क्या क्या इसमें दिक्कतें आ रही है और क्या क्या उनको करना चाहिए। उसको लेकर बड़े लोगों को फायदा भी पहुंचा और बहुत लोग जो हमसे जुड़े भी डिजिटल मीडिया के साथ ही। हम लोगों ने हर साल 25 अगस्त को जो है एक डिजिटल मीडिया डे मनाना भी शुरू किया। अभी भी मनाते रहते हैं हम लोग। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार साथी हैं, जो पोर्टल चला रहे हैं, यूट्यूब चलाते हैं, उनको क्या क्या परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं और उनका हल क्या है, निदान क्या है उनका, वो आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा। मैं बाद में लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा। आप चाहे तो पूछ भी सकते हैं, मेरे से व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन जो पोर्टल जो बना रहे हैं या यूट्यूब चला रहे हैं, उनको मैं 2-3 चीज़ें बड़ा क्लियर होकर कहना चाहता हूँ। मैं जो सिर्फ यूट्यूब चैनल चला रहे हैं न्यूज़ के, वो थोड़ा सा सावधानी बरतें। मैं लगातार पिछले दिनों में ब्रीफ करता रहा हूँ इस बारे में कि पोर्टल के साथ यूट्यूब चैनल चलाएं। अकेले यूट्यूब चैनल चलाएंगे तो आने वाले टाइम में उनको परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकालें कि पोर्टल बनाएं और पोर्टल के साथ यूट्यूब चैनल चलाएं। अब दोस्तों, करना क्या आगे? पहली बात, डिजिटल मीडिया की कोई पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक अनाउंस नहीं की है। मैं फिर दोबारा से कहूँगा कि डिजिटल मीडिया की अभी तक कोई पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अभी तक जारी नहीं की है। एक बार 2 साल पहले कोशिश हुई थी कि एक बिल लाया जाए, लेकिन उस बिल का फायदा जो है बड़े बड़े मीडिया घरानों को फायदा पहुंच रहा था। उसका हम लोगों, हमारी यूनियन ने विरोध किया और हम लोगों ने भी विरोध किया उसका, और बहुत से पत्रकार संगठनों ने भी उसका विरोध किया था। तो वो डिजिटल मीडिया का बिल नहीं आया, लेकिन वो तैयारी पे है, फिर से तैयारी पे है। तो दोस्तों, हम लोगों को करना क्या है? अगर आप, फिर मैं दोबारा कहूँगा, अगर सिर्फ यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो सचेत हो जाइए, अपने पोर्टल बनाइए और पोर्टल के साथ लिंक करिए। अब शुरुआत में बताता हूँ कि अगर आप पोर्टल कोई बनाया आपने तो करना क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है या नहीं होता है, या क्या करना है उसके लिए, वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अगर आपका कोई पोर्टल है या पोर्टल बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक मीडिया की कोई एक कंपनी रजिस्टर्ड कराइए आप। मीडिया की कोई कंपनी, किसी का भी नाम राजकुमार है, चाहे नाम राजकुमार मीडिया हाउस, कपूर मीडिया हाउस, कपूर मीडिया हब, इस तरह के नाम से आप कंपनी कोई ना कोई रजिस्टर्ड करा सकते हैं। और
आप जो कंपनी रजिस्टर्ड करने वाले जो हैं, जो साथी हैं, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिनको भी नॉलेज है टेक्निकल, वो आपसे पूछेंगे कि आपकी कंपनी करेगी क्या क्या। तो आप उसमें सीधा लिखो कि कंपनी जो है न्यूज़पेपर भी चलाएगी, मैगजीन्स भी निकालेगी, पेरियोडिकल्स भी निकालेगी, और न्यूज़ पोर्टल भी चलाएगी, वेब पोर्टल चलाएगी, यूट्यूब चैनल चलाएगी, पॉडकास्ट करेगी, ब्रॉडकास्टिंग का काम करेगी, पीआर एजेंसी भी चलाएंगे। मतलब मीडिया से रिलेटेड जितने काम है सब उसमें जो आपने जोड़ देने हैं उस कंपनी में। अगर ये कंपनी जब आपकी बन जाती है तो पैन कार्ड बनवाइए, पैन कार्ड बनने के बाद जो है एक बैंक में अकाउंट खोल लीजिए। ये आपको टॉप आपको जो एहतियात बरतना है, उसके बिना अगर आप पोर्टल चलाएंगे तो आने वाले टाइम पर आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है इस चीज़ के लिए। मान लो दोस्तों, कंपनी बनाने के लिए तो पैसा लगता ही है, आपको पता ही है, बिना पैसे के तो कंपनी बनती नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप शुरुआत अब एक करना ही चाहते हैं तो आपके घर के आसपास ये एसडीएम कोई ऑफिस होगा, डीसी ऑफिस होगा, डीएम ऑफिस होगा, वहाँ बाहर टाइपिस्ट बैठे रहते हैं कंप्यूटर के जरिए जो टाइप वाइप करते हैं, उनसे जाके कहिए कि हमने एक फॉर्म बनानी है। तो पूछेगा कि फॉर्म क्या क्या नाम होगा। जैसे मैंने बताया, कपूर मीडिया हाउस, फलां मीडिया हाउस, ये वो मीडिया हाउस, कुछ भी कर सकते हैं। तो जो वो पूछेगा क्या क्या ये फर्म क्या क्या करेगी, फर्म बता देना कि फर्म ये काम करेगी। और उसके अलावा जो है वो उनसे कहना कि फर्म रजिस्टर्ड करा दो, फर्म रजिस्टर्ड हो जाएगी। फर्म रजिस्ट्रेशन के बाद जो है उसके बाद तुरंत जो है पैन कार्ड बनवाओ, बैंक अकाउंट खुलवाओ। ये सारे फॉर्मेलिटीज़ आपको दोस्तों पूरी करनी पड़ेगी। उसके बिना आप अगर पोर्टल चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो तुरंत इसको जो है इसको सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, आपको एहतियात के बरतना ही पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा जो है मैं बताऊंगा कि कुछ लोग जो है मुझे फ़ोन करते हैं और बड़े प्राउडली कहते हैं कि सर हमारी तो पोर्टल हमने तो रजिस्टर्ड करा लिया। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि कहाँ से रजिस्ट्रेशन होगी भी, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन होगी तो फिर मैं बता दूंगा कि उसका जो है एक स्थान होगा जो दिल्ली में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में आरएनए का ऑफिस है, डीएवीपी का ऑफिस है, संचार भवन के नाम से, सूचना भवन के नाम से वो ऑफिस है। वो वहाँ पर जो है एक न्यू मीडिया ब्लॉक बना है वहाँ पे। तो वहाँ पर जब भी रजिस्ट्रेशन होगी तो वो वहीं न्यू मीडिया ब्लॉक में होगी और वहीं ये सारा प्रोसेस होगा। लेकिन जो अभी शुरुआत नहीं हुआ है कहीं पर भी जो है, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पीआईबी ने जो है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने जो डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार हैं, पोर्टल जो चलाते हैं, यूट्यूब नहीं, पोर्टल जो चलाते हैं, उन लोगों को विज्ञापन देने शुरू कर दिए हैं। आज से नहीं है, पीआईबी तो काफ़ी टाइम से दे रहा है विज्ञापन। लेकिन जो बड़े बड़े मीडिया हाउस है उसका फ़ायदा उसको उन्हीं को मिल रहा है। अभी आम जो पत्रकार है उनको उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो और कुछ जगह जो है उनको मान्यता भी मिल रही है, डिजिटल मीडिया के जो पोर्टल चलाते हैं उनको मान्यता भी मिल रही है। तो हमारी सरकार से ये डिमांड है कि डिजिटल बिल लाएँ और जो खंड प्रखंड के जो पत्रकार हैं जो उनको जो उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। अब मैं पिछली बात पे आ रहा हूँ मैं कि पत्रकार खुश होकर बताते हैं कि भी हम लोग जो रजिस्टर्ड हो गए। मैं पूछता हूँ कहाँ रजिस्टर्ड हो गए यार? कह रहे जी एमएसएमई। मैं कह रहा हूँ एमएसएमई वो तो एक लघु उद्योग से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, स्मॉल एंड मीडियम जो उद्योग है उसके रिलेटेड। मैंने कहा हमारे तो 2 डिपार्टमेंट हैं मीडिया से रिलेटेड, सूचना और प्रसारण मंत्रालय व श्रम मंत्रालय। इसके अलावा हम कहाँ रजिस्टर्ड कराएंगे? अगर रजिस्ट्रेशन होगी तो इन्हीं जगह पर रजिस्ट्रेशन होगी। तो वो एक बेवकूफ़ बनाने का फंड है। जो भी कर रहे हैं ये एमएसएमई से रजिस्टर्ड करा रहे हैं वो एक जीरो है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो बेकार की चीज़ें हैं, आप पैसे खर्च कर रहे हैं, लोग बेवकूफ़ बनाते हैं उसको, वो चीज़ गलत है। तो दोस्तों एमएसएमई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह मैंने बताया आपको, एक कंपनी बनाइए, अगर मान लो अभी पैसा नहीं है तो एक फर्म बना लीजिए दोस्तों। अब मान लो जो अगर आपने कोई फर्म बना ली मीडिया की, अगर कोई आपका न्यूज़ पोर्टल पहले से चल रहा है तो आप काम ये करिए कि भी अपने टेक्निकल टीम से बोलिए कि भी आपका जो न्यूज़ जो आपने जो भी कंपनी बनाई है या फर्म बनाई है जो भी, वो उसमें ट्रांसफ़र कर दे। वो फर्म वो चलाएगी, पोर्टल जो है आपका वो फर्म चलाएगी आपका, आप इंडिपेंडेंट नहीं चलाएंगे, वो फर्म ही चलाएगी। तो फर्म के नाम से वो नाम चेंज हो जाता है, फर्म के नाम से नाम चेंज करा लीजिए। जो भी फर्म का नाम या कंपनी का नाम बनता है उसके नाम से सारा जो है काम करिए। आप पर्सनली नाम से आप काम मत करिए ये वाला जो पोर्टल अगर आप चला रहे हैं। दूसरा दोस्तों, 2 साल पहले
पौने 2 साल या 2 साल पहले जो है INB मिनिस्ट्री सूचना प्रसारण मंत्रालय एक फॉर्म लेके आई थी, 4 पेज का वो फॉर्म था। उस फॉर्म में था कि भाई आप पोर्टल चलाते हैं तो ये फॉर्म भरकर और मेल करिए आप हमें। तो वो दोस्तों वो एक फॉर्म जो है हम लोग उस फॉर्म को हम लोगों ने पूरा स्टडी किया। वो बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन देने का जरिया था। वो गवर्नमेंट भी देखना चाहती थी, मंत्रालय देखना चाहते थे कि देश में कितने पोर्टल चल रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो कि अखबार भी निकाल रहे हैं और अखबार के नाम से उनका पोर्टल भी चल रहा है। तो इस तरह के जो है वो 3 तरह के फॉर्म थे। एक उनके लिए था जो अखबार भी चलाते हैं और उसी नाम से उनका पोर्टल भी है, और दूसरे वो हैं जो सिर्फ पोर्टल चलाते हैं, और तीसरे वो हैं जो OTT प्लेटफॉर्म चलाते हैं। उसमें वो फॉर्म भरना था, प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म भरना था और फॉर्म भर के वो मेल करना था मिनिस्ट्री में। दोस्तों अगर आपने फॉर्म हम लोगों ने सैकड़ों लोगों को जो है जो पोर्टल चलाते हैं उन पत्रकारों से फॉर्म भरवाया था कि फॉर्म भरना कैसे, टेक्निकल उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी वो हम लोगों ने बताया था उन लोगों को। तो दोस्तों आप लोग भी जो है अगर आप लोगों ने अभी तक वो फॉर्म नहीं भरा, सूचना प्रसारण मंत्रालय वाला फॉर्म भर दीजिए। वो रजिस्ट्रेशन नहीं है, मैं फिर कहूँगा वो रजिस्ट्रेशन नहीं है, एक जानकारी देनी है। लेकिन आप ये तो कह सकते हैं कि भाई मंत्रालय में हमारा जो है, मंत्रालय में हमने इन्फॉर्म किया हुआ है अपने पोर्टल के बारे में, और वहाँ से मेल भी आता है। जब आप जमा कराए थे ना, अगर वो फॉर्म ठीक होता है तो मेल आया था, कुछ कमी आती है तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन आया थी कि यहाँ पे ये कमी है, इसको ठीक करिए आप। उसमें टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकते हैं। उसमें सारी जानकारियाँ होती हैं, कब पोर्टल शुरू किया, किस नाम से चल रहा है, उसके सोशल मीडिया अकाउंट कौन कौन से हैं, फेसबुक का अकाउंट आपका अकाउंट कौन सा है, यूट्यूब का कौन सा, उसमें सारी जानकारियाँ होती हैं। तो आप चाहें तो वो फॉर्म भी जो है वो भरिए, आपको भरना भी चाहिए। और उस फॉर्म का अगर आपके पास नहीं है तो मैं लास्ट में अपना मोबाइल नंबर भी अभी दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप करिए और व्हाट्सअप के जरिए जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो आपको जो है सारा कुछ ये करना है, कैसे फॉर्म भरना है वो मैं बताऊंगा। या हमारी टेक्निकल टीम के 2 साथी हैं, हमारी यूनियन की जो टेक्निकल टीम है उसके 2 साथी हैं हम लोगों के, अविनाश कुमार सिंह और तीर्थंकर सरकार। हम लोग जो हैं जब भी जो हैं जो मीडिया की जो हम क्लासेस लेते हैं, वर्कशॉप कराते हैं, तो दोनों साथी जो हम लोगों के जिनको टेक्निकल नॉलेज है डिजिटल मीडिया की, ऑनलाइन मीडिया की, ये दोनों साथी हम लोग ये ब्रीफ करते हैं सारा पूरे मीडिया को। किसी को कोई टेक्निकल दिक्कत आती है तो भी वो ब्रीफ करते हैं, ये किसी को कोई किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, किसी का चैनल ब्लॉक हो गया तो ये सारा बताते हैं कि क्या क्या आपको करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग जो हैं जुड़िए, हम लोगों से जुड़िए, और कोई भी टेक्निकल दिक्कत हो तो हम कोई पैसा नहीं लेते, कोई कुछ नहीं। आपके पास यूनियन की मेंबरशिप है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरे जो प्रोग्राम्स हैं IPPCI मीडिया के जो मैं प्रोग्राम करता रहता हूँ, मीडिया की बात नरेंद्र भंडारी के साथ, वो मैं करता रहता हूँ। कुछ ना कुछ आने वाले टाइम में आपको जो है कुछ और नई जानकारी भी मिलेंगी। हो सकता है डिजिटल बिल जो है जल्दी जो है संसद में आएगा तो हम बताएंगे उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या उसमें होना चाहिए। अगर वो ठीक होगा, हम लोग चाहते हैं कि उसका फायदा जो है आम पत्रकारों को मिले, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, खंड प्रखंड, ग्रामीण क्षेत्र के जो पत्रकार हैं उनको फायदा मिलना चाहिए ऑनलाइन मीडिया का। क्योंकि दोस्तों ढेरों बच्चे जो है मास कम्युनिकेशन करके मीडिया से जुड़ते हैं वो, लेकिन जॉब तो कहीं है ही नहीं, ना प्रिंट मीडिया में ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जॉब कहीं नहीं है दोस्तों। तो वो क्या करते हैं बेचारे, वो कोई PR एजेंसी से जुड़ जाता है और कोई अपना YouTube चैनल शुरू कर देता है, कोई पोर्टल शुरू कर देता है। तो आजकल स्थिति यही है। तो अब चूंकि ज़माना ऑनलाइन का है, पॉडकास्ट भी नया नया शुरू हुआ है, लोग बड़े बड़े स्टूडियो बना रहे हैं पॉडकास्ट के। तो ये टाइम टू टाइम जो चेंजेस आते रहते हैं मीडिया में और आते भी रहेंगे। यानी कि मीडिया जो है, जैसे एक टाइम में प्रिंट मीडिया होता था, फिर इलेक्ट्रॉनिक शुरू हुआ, ऑनलाइन मीडिया शुरू हुआ, रेडियो ब्रॉडकास्टर, ये और तरह तरह की चीज़ें दोस्तों आनी शुरू हो गई हैं। अब दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र भंडारी और मोबाइल नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 92-121-27-666। फिर मैं बोलूँगा 92-121-27-666। इस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए। आप व्हाट्सएप करके कोई भी जानकारी चाहते हैं, फॉर्म चाहते हैं, फॉर्म भी भेज दूंगा। कोई जानकारी चाहते हैं तो जानकारी पर दोस्तों मैं रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप करिए। आप मुझे सिर्फ, मैं व्हाट्सएप का तुरंत जवाब देता हूँ मैं, और हर टाइम मीडिया के लिए, अपने साथियों के लिए अवेलेबल रहता हूँ मैं। तो मीडिया दोस्तों आप बहुत जल्द जो है हम एक नया प्रोग्राम जो शुरू करेंगे, नाम वही है, मीडिया के बाद नरेंद्र भंडारी के साथ एक प्रोग्राम करूँगा, दिल्ली के पत्रकारों के लिए खास वो प्रोग्राम होगा।
वो आगे मैं बताऊंगा दिल्ली के पत्रकारों को, कुछ नई जानकारियाँ भी दूंगा। तो दोस्तों आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं ये सिर्फ ये प्रोग्राम था मेरा डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के लिए था, और देश भर में इस समय 85% जर्नलिस्ट जो हैं वो डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। कोई पोर्टल चलाता है, कोई यूट्यूब चलाता है, कोई पॉडकास्ट कर रहा है आजकल, कोई कुछ कर रहा है। इस तरह से दोस्तों चेंजेस होते जा रहे हैं, तो आप भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, आप लोग कर सकते हैं। कोई मेरे से पूछता है कि हम लोग क्या विजिटिंग आई कार्ड बना सकते हैं, बिल्कुल बनाइए, कोई नहीं मना करेगा आपको। आई कार्ड बनाइए, आप अपने साथ अपनी टीम रखिए, आप उनको जो है माइक आईडी वगैरह देते हैं वो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए जब तक पॉलिसी नहीं आती। पॉलिसी जब आएगी तो उसके लिए मैंने टेक्निकल चीज़ें मैंने बता दी हैं कि अगर आपको जो है उस पॉलिसी में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है आने वाले टाइम में, तो ये चीज़ें एहतियात दोस्तों आपको बरतनी पड़ेगी। दोस्तों मैं आज इतना ही कहना चाहता था। आपका जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ एक नया प्रोग्राम फिर करूँगा मीडिया की बात नरेंद्र भंडारी के साथ। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।